राजस्थान ने यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता को लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा दिए हैं। राजस्थान में इससे संबंधित यानी यूसीसी से संबंधित जो विधेयक है उसके ड्राफ्ट का विधिक परीक्षण हो चुका है। विधि मंत्री की मंजूरी के बाद इस ड्राफ्ट को कैबिनेट के सामने रखा जाएगा और हो सकता है कि आने वाले समय में विधानसभा सत्र में इसे पास कराने की कोशिश विधानसभा से की जाए। इसमें किस तरह के प्रावधान शामिल हो सकते हैं, चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। जो यूसीसी बिल का ड्राफ्ट तैयार किया है, ये एक समिति के द्वारा तैयार किया गया है। लगभग 200 पेज का ड्राफ्ट है। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में ये एक समिति ने इस ड्राफ्ट को तैयार किया है। इसमें जो उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून लागू हुआ है उसका भी अध्ययन किया गया है। जो गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड विधानसभा से पारित हुआ है विधेयक, उसका भी अध्ययन किया गया है और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का भी अध्ययन करके इस ड्राफ्ट को तैयार किया गया है। आप ये जानते हैं कि उत्तराखंड भारत का पहला ऐसा राज्य बना है जिसने कानून बना करके अपने यहाँ जनवरी 2025 में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया है। इसके अलावा 1867 से पुर्तगाली सिविल संहिता गोवा में लागू है और गोवा के भारत में विलय के बाद आप ये जानते हैं कि इसके मूलभूत प्रावधानों को बनाए रखा गया है, यानी गोवा में पहले से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे प्रावधान लागू है, लेकिन कानून बना करके लागू करने वाला पहला राज्य बना है उत्तराखंड। इसके अलावा गुजरात विधानसभा ने भी अपने यहाँ यूसीसी बिल को पास कर दिया है, असम ने भी बिल को पास कर दिया है और प्रारंभिक प्रक्रिया इस बिल को लाने की मध्य प्रदेश में भी शुरू हो चुकी है। ये आप जानते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का आधार क्या बनता है? आधार हमारे यहाँ बनता है आर्टिकल 44, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में है। इसके अंतर्गत आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक आते हैं, आप ये भी जानते हैं। और इसी का हिस्सा है आर्टिकल 44, जिसमें कहा गया है कि राज्य भारत के सभी क्षेत्रों के लिए भारत के सभी क्षेत्रों में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने का सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। यह आर्टिकल 44 में कहा गया है और राज्य को उसके संदर्भ में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो ये संवैधानिक आधार बनता है यूसीसी का, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का, समान नागरिक संहिता का। तो राजस्थान का जो बिल आएगा विधानसभा में, उसमें किस तरह के प्रावधान होने की उम्मीद है? ये प्रावधान किससे जुड़े होंगे? ये प्रावधान जुड़े होंगे विवाह से, तलाक से, उत्तराधिकार इनहेरिटेंस से, संपत्ति से, गोद लेने के अधिकार से या अन्य व्यक्तिगत मामलों से इसके प्रावधान जुड़े होंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड के। जहां तक हम विवाह और तलाक की बात कर रहे हैं तो इस बात की पूरी संभावना व्यक्त की जा रही है कि राजस्थान का जो यूसीसी बिल होगा उसमें विवाह और तलाक का अनिवार्य पंजीकरण का प्रावधान होगा। अनिवार्य पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन का प्रावधान होने की उम्मीद है। इसके अलावा उत्तराधिकार और संपत्ति के मामलों में महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार मिलेंगे। भले ही अलग अलग धर्मों और समुदायों के कानून कुछ भी कहते हो, लेकिन महिलाओं को उत्तराधिकार और संपत्ति में बराबर का अधिकारी बनाया जाएगा और इस प्रकार से जेंडर इक्वालिटी की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण प्रयास हो सकता है। लैंगिक समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास हो सकता है यूसीसी का बिल। इस बिल को लाने के एक आधार के रूप में जेंडर इक्वालिटी के तर्क को भी प्रस्तुत किया जाता है। इसके अलावा ये भी माना जा रहा है कि जो लिव इन रिलेशनशिप है उसको भी कानून के दायरे में लाया जा सकता है। इस प्रकार के प्रावधान आ सकते हैं कि आपको एक निश्चित समय सीमा के भीतर अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो आपको जुर्माना या सजा के प्रावधान आ सकते हैं। इस बात की भी संभावना अभिव्यक्त की जा रही है। एक राज्य का वो कौन सा समुदाय होगा जो इस कानून के दायरे से बाहर हो सकता है? तो ये संभावना पूरी है कि आदिवासी समुदाय इस यूसीसी कानून के दायरे से पूरी तरह से बाहर हो। और उसका आधार क्या है? इस समुदाय की सांस्कृतिक विशेषताओं और सामाजिक रीति रिवाजों को बनाए रखना, उनका संरक्षण करना,
इसका आधार होगा आदिवासी समुदायों को हो सकता है यूसीसी में शामिल न किया जाए। तो इस तरह के प्रावधान इसमें शामिल हो सकते हैं। इससे जुड़े हुए एक प्रश्न को भी देखेंगे, लेकिन इस बात को ध्यान में रखना है कि फिलहाल दृष्टि संस्थान की 16 अगस्त तक फ्रीडम सेल चल रही है, जिसके अंतर्गत आपको पीसीएस के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 50% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। कब तक मिल रहा है? 16 अगस्त तक। और पीसीएस के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 50% के डिस्काउंट का सीधा सा मतलब है कि आरएएस के भी सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर पीसीएस आरएएस की भी सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 50% तक का ये डिस्काउंट है। इसका लाभ किस प्रकार से उठाना है? डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए, अपने आप को रजिस्टर करा दीजिए और रजिस्टर करा देंगे तो इसके लाभ से जुड़ने की प्रक्रिया आपकी प्रारंभ हो जाएगी। दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लेंगे तो इस तरह की सुविधाओं से जुड़ना बेहद आसान हो जाएगा। और अगर मन में किसी भी प्रकार का डाउट है तो ये नंबर लिखा हुआ है 8750187501, इस पर कॉल कर लीजिएगा, आपकी सभी शंकाओं का समाधान यहाँ कर दिया जाएगा। अब आज के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या है? राजस्थान यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड समिति की अध्यक्षता किसने की? जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बी.आर. गवई या अनुत्तरित प्रश्न? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। फिर से नए सेशन में मिलेंगे। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।